ब्रदर वेरी क्विक क्वेश्चन, कुरान इट सेल्फ मुआवजा कैसे है? मैं तो शुरू से ये सुनता आ रहा हूँ कुरान एक मुआवजा है, मेरिकल है, कैसे? और साथ साथ मैं दूसरा क्वेश्चन जोड़ता जाऊँ इसके साथ ही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान सुनता था लोग ईमान ले आते थे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपके आगे रखूँ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे ही ईमान लेकर आए, कुरान सुना था तो आप ईमान ले आए थे। ये दो ज़रा छोटे से क्वेश्चन हैं, जिसका आंसर चाहता हूँ आपसे। ये एक्चुअली आपका क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, एक ही जवाब है इन दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन कहने को तो दो क्वेश्चन है लेकिन एक ही जवाब है इसका। इसको ये मुआवजा है, ये समझने के लिए ना आपको इनसे पहले कि अंबिया के बारे में थोड़ा सा जानना बड़ा ज़रूरी है। सही। ये तब आपको समझ लगेगा कि मुआवजा है क्यों, और मुआवजा किस तरह का मुआवजा आता है, किस अवाम पे कौन सा मुआवजा आता है, और वो मुआवजा क्यों आता है जो अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को मुआवजा दिया लेकिन मुझे कुरान अता फरमाया, अच्छा। और उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि आखिरत में मेरी जो उम्मती हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। ये मुआवजा बाकी मुआवज़ों से ऊपर आ गया, मतलब मुआवज़ों से भी ऊपर आ गया कुरान पाक के। अल्लाह ताला ने कहा बाकियों को मुआवजा अता फरमाया, मुझे कुरान पाक अता फरमाया, ये उससे भी ऊपर आ गई चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुआवजा क्यों अल्लाह ताला देते थे। मुआवजा देते थे ताकि लोग उन पे ईमान लेकर आएँ। ये भी इसी हदीस में अल्लाह के नबी ने हमें बताया। अब इससे पहले के नबियों का, जिस तरह आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ले लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुआवजा अता फरमाया। वो अपना आसा फेंकते थे, वो अज़दहा बन जाता था, बहुत बड़ा अज़दहा बन जाता। अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी मुआवज़ात अता फरमाए, मेरे ख्याल से कुरान पाक में सबसे ज़्यादा उन्हीं के मुआवज़ात मेंशन है। लेकिन ये सबसे पहला मुआवज़ा अल्लाह ताला ने अता फरमाया, हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है। जब वो मदियान से वापस आ रहे थे, 8-10 साल बाद जब वो इजिप्ट वापस आना चाह रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक पहाड़ी पर रोशनी दिखी। बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा मैं जाके देख आऊँ कि ये शायद कोई लोग आग जला के बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे बातचीत पूछूँ कि आगे वहाँ पे क्या हालात हैं, कि रेगिस्तान से इससे सफ़र करके जा रहे थे। तो जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि वो तो एक नूर के वेल में अल्लाह ताला उनसे कलाम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। कुरान पाक में वाक़या मौजूद है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला उन्हें बोलते हैं कि अब हज़रत मूसा को बोलते हैं कि आपके हाथ में क्या है? वो कहते हैं कि ये लकड़ी है, ये आसा है कि जिससे मैं काम शाम करता हूँ, मुझे चलने में मदद देती है, मैं जानवरों को भी करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको ज़मीन पे फेंकें। जब उन्होंने ज़मीन पे फेंका तो एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया, इतना बड़ा कि हज़रत मूसा खुद भी डर गए, और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया कि आएँ और इसे उठाएँ वापस। उन्होंने उठाया तो वापस उनका आसा बन गया, ठीक है। अब जब वो यहाँ से ये मुआवज़ा लेके वो पहुँचे फ़िरौन के पास, और फ़िरौन को उन्होंने दावत दी। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि उनको दावत दें। जब फ़िरौन को दावत दी तो फ़िरौन ने पूछा कि आप किस तरह आप क्लेम करते हैं कि अल्लाह के नबी हैं? तो उन्होंने अपना आसा फेंका तो अज़दहा बन गया। जो मुआवज़ा उन्हें मिला था कि अल्लाह के नबी ने बताया कि मुआवज़े दिए इसलिए जाते थे ताकि यकीन करें लोग। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वापस उठाया तो वो आसा बन गया। फ़िरौन ने कहा ये कौन-सी बात है? ये कौन-सी बड़ी बात है? अच्छा। फ़िरौन ने कहा मैं अपने जादूगर बुलाता हूँ, तुम जादू कर रहे हो। फ़िरौन ने 500 जादूगर बुला लिए, उनको बोला कि जादू करें। जब उन्होंने सारों ने अपनी छड़ी फेंकी, अपनी किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने लकड़ी फेंकी, तो वो सारे क्या बने? वो भी साँप ही बने। साँप बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना आसा फेंका तो वो उनसे बड़ा साँप बना, और वो उनके सारों के साँपों को खा गया। बिल्कुल। तो सारे जादूगर जो थे वो बोलने लगे कि नहीं, ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, कि हम जादूगर हैं, हमें पता है कि ये जादू इस तरह नहीं चलता, ये कोई नज़र का धोखा नहीं है, ये रियल में कोई चीज़ हुई है। अच्छा। तो जिसकी वजह से जब उस टाइम जो ज़हनियत थी ना, वो जादूगरों वाली ज़हनियत थी। जब मिरेकल आता था तो वो जादू वाला उससे जादू को जोड़ा जाता था। बिल्कुल। अवाम जो है वो जादुओं को देखकर, इसको देखकर, उसकी ताकतें देखकर तो किया करती थी, इबादत किया करती थी। उस चीज़ को मानते थे। तो हज़रत मूसा को ये अता फरमाया गया मुआवज़ा, वो वही मुआवज़ा अता फरमाया गया कि जादूगर भी इसको मानने पे हो जाए कि ये जादू नहीं है, ये मिरेकल है। ठीक है? तो उनकी कौम का ज़हनियत जिस तरह की थी, उनको उसी तरह का मुआवज़ा अता फरमाया। सही। अब उससे आगे आ जाएँ, हम हज़रत ईसा का मुआवज़ा लेते हैं। हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने क्या मुआवज़ा अता फरमाया कि वो जो पैदा होता था अंधा, उसको नज़र दे देते थे। उनकी नज़र की रोशनी वापस आ जाती थी, आँखों की रोशनी वापस आ जाती थी। जो लेपर्स की बीमारी होती थी, कोढ़ की बीमारी होती थी, उसको वो ठीक कर देते थे। और इवन कि जो मर जाता था, वो उसको भी दोबारा ज़िंदा कर देते थे। बिल्कुल, ये मुआवज़े कुरान पाक ने बताए कि वो ये तीनों मुआवज़े कुरान पाक में मेंशन है। ये मुआवज़ा क्यों अता फरमाया गया हज़रत ईसा को?
उस टाइम जो रोमन एम्पायर थी सारे, और वो रोमन मेडिसिन बहुत मशहूर थी, ठीक, ग्रीक ग्रीक और रोमन मेडिसिन सही। बड़ी मशहूर थी कि ये दुनिया में जिस तरह का इलाज नहीं होता था जिस तरह का इलाज कर रहे थे। और हज़रत ईसा को वही मोज़ज़ात अता फरमाए गए कि जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको वो साइंस, और ये आजकल भी जो साइंस वाली और ये बात चलती है सारी कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, वो उस टाइम बोलते थे मेडिसिन ने बड़ी तरक्की कर ली है। ये वो जो उस टाइम जो डिसीज़ थी, ये मेडिसिन उनका क्योर था? जो डिजीज़ थी उस टाइम, यानी कि मेडिसिन में भी इनका क्योर नहीं था। मतलब एक बंदा अगर पैदा ही अंधा हुआ है एग्ज़ैक्टली। तो उसका क्योर वो डिजीज़ नहीं है ना, वो एक फॉल्ट के साथ, डिफ़ॉल्ट के साथ पैदा हुआ है। कोढ़ की बीमारी है। कोढ़ की बीमारी आ जाती, उसका कोई इलाज नहीं था, उसको कोई टच भी नहीं करते थे, उठा के शहर से बाहर छोड़ आते थे। किसी चीज़ में बिठाते थे, ट्रॉले में उस पर डालते थे, रेहड़ी पे, और जाके बाहर छोड़ आते थे। ये जो ग्रीक मेडिसिन है, ये उस टाइम पे इतनी फेमस क्यों थी? क्या इसके पीछे? जो बाकी बीमारियाँ थी उस टाइम की, जो पूरी दुनिया में कहीं जिनका इलाज नहीं होता था, ये उनका इलाज कर लेते थे। सही। एलोपैथी जो है, अच्छा, हज़रत ईसा को वो दी गई चीज़ें जो बिल्कुल ही बंदा सोच भी नहीं सकता। हाँ, कि जो यानी कि वो मरे हुए को ज़िंदा कर देते थे। मतलब डिज़ीज़ तो कोई मेडिसिन ये काम तो नहीं कर सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको मुआवज़ा उनकी कौम की ज़हनियत के हिसाब से दिया गया कि जो उस टाइम मेडिसिन में वो इतना यकीन रखते थे और उसमें मानते थे कि ये जनाब इसमें मिरेकल्स हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। हज़रत मूसा ईसा अलैहि सलाम को दिया गया कि वो मेडिसिन जो थे, डॉक्टर थे और मेडिसिनल साइंसेज़ के जो उनके लोग थे, वो मानने को हो गए कि यार ये मेडिसिन नहीं है। ये जो ये काम कर रहे हैं ये मिरेकल है, ताकि लोग यकीन करें उन पे। उनकी ये सबसे हाइट की लेवल की चीज़ होती है, जिसमें उनको गुरूर होता था कि हम सबसे ऊपर हैं इसमें। अब आप आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और कुरान पाक पे, अब आपको समझ लगेगी बात। जी, 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 जी। आपको पता है अरबी, अपने आप को अरबी और अपने से हट के जो अवाम थी इनको क्या कहते थे? हम अरबी हैं, ये अजमी है। हाँ, बिल्कुल। अजमी, अजमी का मतलब क्या होता है? कमतर मेरे ख्याल से। गूंगा। अच्छा। ये कहते थे कि हम बोलना तो हमें आता है, अच्छा, ये अच्छा, सब तो बोल गए, अच्छा। इनको तो बोलने इनको आता ही नहीं है। वो वो लोग समझते थे कि हम बड़े महान हैं बोलने में, मतलब बोलने में महारत रखते हैं। हमारी जो ज़बान है ना, वो दूसरों को बोलते थे तुम्हारी ज़बान में घोड़े के लिए कितने अल्फाज हैं? वो बोलते हैं हम 4 अल्फाज हैं बोल सकते हैं, हम 8 अल्फाज हैं बोल सकते हैं घोड़े में। ये कहता है हमारे में 32 अल्फाज हैं। मैं 32 तरीके से डिफरेंट तरीकों से बताऊँगा, तुम्हें पता चलेगा कि मैं घोड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। कि हमारी इतनी महारत है इस पे, ज़बान पे। ये ज़रूर था उनको। ये इस चीज़ का उनको गुरूर था कि ये सारे तो गूंगे, इनको तो बोलना ही नहीं आता, ये तो सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा। उसके अंदर जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा, तो कुरान पाक वो जो इनके बड़े-बड़े शायर थे और जो इनके नॉलेज और इनका ये लेवल था सारों का, वो ख़त्म कर दिया कुरान पाक ने। कुरान पाक में जो कुरान पाक के अगेंस्ट चैलेंज आया, वो क्या चैलेंज आया? कि तुम्हें इस जैसी एक सूरत बना लाओ। बिल्कुल। वो क्यों है वो चैलेंज? वो इसी वजह से है कि उन लोगों को इसकी समझ थी। अब देखिए बेसिक क्या चीज़ें होती हैं कि कुरान पाक कोई भी चीज़ आप लिखी होती है, तो वो तो या तो पोएट्री में लिखी होती है या प्रोजिंग में लिखी होती है, जिसमें हम रेगुलर ग्रामेटिकली जो हम बात करते हैं, उसमें कि अच्छी तरीके से लिखी, खतूत जिसमें लिखते हैं। जी, जी। कुरान पाक दोनों में से नहीं है। ना वो पोएट्री है, ना वो प्रोजिंग है। वो क्या चीज़ है? वो एक न्यू नॉलेज की ब्रांच है। वो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ कुरान पाक के लिए एक न्यू ब्रांच बनाई कि जो उससे पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, ना उसके बाद करती थी। और वो जो चैलेंज दिया, अब आप कहते हैं ना चैलेंज दिया कि एक आयत बनाना, वो इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएगी, लोगों ने आयतें बनाई हुई हैं। उनको इस बात चैलेंज की भी समझ नहीं लगी कि चैलेंज क्या चीज़ है। अच्छा। आप उसको पढ़ें, एक मुसलमान पढ़े सिर्फ़ अरबी जानने वाला, तो वो बोलेगा हाँ यार ये कुरान पाक का हिस्सा लग रहा है, मैं मान सकता हूँ कि आयत है, अगर उसे बताया ना जाए। कुरान पाक के लफ्ज़ इधर-उधर से लेके उन्होंने जोड़ के एक आयत बना दी है। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में आपको ऐसी लगती है अरबी में कि आयत है। लेकिन चैलेंज ये नहीं था। चैलेंज ये था कि जिस तरह न्यू नॉलेज की ब्रांच बनाई गई है ना, आप भी इस तरह न्यू नॉलेज की ब्रांच बना लें। मतलब उस टाइम जो अरबी जो महारत रखते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, उन्होंने अटेम्प्ट की, फेल हुए, बिल्कुल। कोई भी नहीं बना पाया। जो उनके बाद अंबिया का जिन्होंने झूठे दावे किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उन्होंने बोला कि हम पे रेवलेशन होती है, ये सुने हमारी बात, तो लोग उन पे हँसते थे, उनका मज़ाक उड़ाते थे कि तुम्हें पागल समझते हो? अच्छा, तो अब मुझे कुछ समझ आ रही है कि ये मुआवज़ा उनके लिए था कि जो वो महारत, वो गुरूर था जिनको कि हमारी ज़ुबान जो है वो बहुत ही हमें महारत है इसे हुँ, बोलने में। लेकिन ब्रदर दूसरी चीज़ जो है कि आपने देखा होगा कि जब वो मना करते थे, हुँ, कान में उँगली डाल लो कि मोहम्मद की आवाज़ नहीं सुनी। मोहम्मद जो बोलेगा आपने नहीं सुना, हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कानों में उँगलियाँ डाल लेते थे। हुँ। ये क्या चीज़ थी? क्यों डाल लेते थे वो? कुछ जो कुरैश के बड़े सरदार थे, उनको समझ लग गई थी। जिस तरह अबू जहल है, वलीद इब्न मुगीरा, ये कान में उँगली डालने वाली और ये जादूगर है। ये वलीद इब्न मुगीरा की बात है ना। जी, जी, जी। उन्होंने ये बोला था कि इस तरह कर लें, जब हज पे पहली मर्तबा वहाँ आने लगी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े महज़ को तबलीग करनी थी। ये बहुत बड़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
ایک اپرچونٹی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ بات نکالی کہ یہ جادوگر ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو آپ پہ اثر ہو جاتا ہے، کوئی کانوں میں انگلی ڈال لو، کیونکہ انہیں سمجھ لگ گئی تھی، وہ کیوں قرآن پاک سے روکیں؟ اگر وہ اتنا ہی ان کو مسئلہ نہ ہوتا اس سے یا سمجھ نہ لگی ہوتی تو وہ بولتے تم بھی سن لو. ایگزیکٹلی ان کو سمجھ لگ گئی تھی، تب یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ یہ ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. ان کو نہیں، ان کو سمجھ لگ گئی، ان کو سب پتہ چل گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے خلاف جا رہے ہیں. انہیں چھوڑ دیں، آپ کہیں اور اپنا ٹائم سرو کریں. ٹھیک ٹھیک. جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے نا قرآن پاک یعنی کہ کس طرح میریکل ہے، اور وہ لینگویج کا میریکل ہے، اور کیوں ان پہ لینگویج والا میریکل آیا قریش پہ، تو آپ کو باتیں ساری کلیئر ہو جائیں گی. مجھے جب یہ آ کے وہ آپ نے یہ بتایا کہ میریکل وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بڑی عرب والے جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو زبان ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ایسی کوئی زبان اور دوسری ہے ہی نہیں جو ہمیں طریقہ ہے بولنے کا. آپ جو ہمیں مہارت ہم رکھتے ہیں اپنے بولنے پہ، وہ کوئی نہیں رکھتا. کوئی نہیں رکھتا. تو اللہ نے اس چیز کو ختم کیا ان کے اندر سے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا میریکل دیا کہ وہ مانے اس پہ، کہ ہر بچہ ہر ایک جانتا تھا. اور اس پہ دیکھیں، اس پہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی رکھا، انلٹریٹ رکھا، نہیں پڑھایا. بالکل. بچپن میں والدین لے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے کبھی دادا کے پاس، کبھی چاچا کے پاس، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گروتھ ہو رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، یہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور اس کے بعد جب قرآن پاک آیا تو کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا. یہ ساری ایک ہی بات ہے، یہ پوری ایک ہی چیز ہے، جڑی ہوئی آپس میں. زبردست. تو یہی میرے جب امیہ ابن ابی الصاد جو ہے، جو ان کا بہت بڑا شاعر تھا قریش کا، سب سے بڑا شاعر، اس نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس طرح ایک کلام کہتے ہیں. جی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، اس نے آ کے اپنی شاعری بولنا شروع کی. میں بھی اس کے دل میں آیا کہ تعریف کریں جو بھی کریں میری، کہ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کر کے اس کی ساری شاعری سنی. وہ بولتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے چپ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے تلاوت کی. اس کے بعد سورہ فصیلت چیپٹر نمبر 41 کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور وہ مان لیا ہے. اس کو سمجھ لگ گیا کہ یہ کلام جو ہے وہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. مین چیز یہ چیز ہے جو قرآن پاک میں الفاظ یوز ہوئے، ٹھیک ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ وہ ڈفرینٹ برانچ آف نالج ہے، اور جو قرآن پاک میں الفاظ یوز ہوئے وہ وہی الفاظ تھے جو پہلے ان کی اس میں لائبریری میں ان کی موجود تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ موجود نہیں تھا، نئے الفاظ آئے ہیں کچھ، وہی الفاظ نیو معنوں میں. ایک زبان آلریڈی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ گھوڑے کو اگر 32 چیزوں سے بتا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نئے طریقے بتا دیے. جس طرح ایک لفظ ہے سلطان، سب جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے لیے یوز ہوتا ہے. قرآن پاک میں وہ یوز ہوا اتھارٹی کے لیے، اچھا، کسی چیز کی اتھارٹی کے لیے. اب جب بھی وہ ورڈ نیو معنوں میں استعمال ہوتا تھا تو قرآن پاک کا معجزہ ہے، وہ ورڈ کسی کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا تھا کہ یہاں پہ کس مطلب میں استعمال ہوا ہے. جی. عربی کو سمجھ لگ جاتا تھا کہ یہ اس مطلب میں استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے. تو قرآن پاک کا جو معجزہ ہے ہمیں اس لیے سمجھ نہیں لگتا. اور جو آپ کا دوسرا سوال کہ ہمارے ساتھ اس طرح کیوں نہیں جڑتا، ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں اس چیز پہ مہارت نہیں ہے. جب آپ کو اس پہ مہارت ہوگی، آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ میریکل ہے کس چیز کا. وہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کے ٹائم پر ہوتے اور آپ کو میڈیسن کے بارے میں پتہ نہ ہوتا تو آپ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. بالکل. حضرت موسیٰ کے ٹائم پر ہوتے آپ کو جادو کا اس کا پتہ نہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، کس طرح انہوں نے کیا. تو آپ کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا، ریفرنس ہونا اس کا، اور پھر میریکل ہونا، تو تب آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ چیز کیا. تو یہ دراصل آپ کے سوال کا جواب ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر.